हेलो दोस्त, एक सेटबैक वाला न्यूज आ रहा है। एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी लेवल 1 जो भी कहिए सबके लिए। सीबीटी के एग्ज़ाम की बात हमने आपसे किया था कि जुलाई के लास्ट में होगा, और वो वीडियो हमने बनाए थे मई में। तो आप लोग का ऑब्जेक्शन था कि जून में क्यों नहीं होगा, तो जून तो चला गया, अभी तक डेट भी नहीं आया। फिर आपके पास वैकेंसी एलपी की बढ़ने की बात हो गई है। जब आपने देखा ही है उसमें आरआरबी चेंज होने की बात है, तभी मैंने बताया था कि जुलाई लास्ट से पहले तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगस्त में जाएगा अलग बात है, लेकिन अब क्या लगता है कि मेरा अनुमान जुलाई अगस्त भी ख़त्म होते जा रहा है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम सितंबर में हो जाए। रेलवे ने बोला था कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे वो जून से अगस्त के बीच में ले लेंगे, लेकिन अब लग रहा है इतना लंबा टाइम कोई देता नहीं है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने का। लेकिन फिर भी लगता है इस पर भी डिले हो रहा है, क्योंकि सीबीटी के एग्ज़ाम का अभी ईसीए टेंडर सही से फाइनल नहीं हुआ, जिससे सीबीटी आने के डेट आने से पहले ही बढ़ गया डेट रेलवे जॉब एग्ज़ाम के लिए। तो इसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे, कैसे समझेंगे? तो 19/7 को आपका टेंडर ओपन होगा 2024 को, और कम से कम मान लीजिए कि इससे 15-20 दिन बाद ही एग्ज़ाम होता है, कम से कम 30 दिन मान लीजिए। तो आपको 7 नहीं 8 चला जाएगा, और 8 चला गया तो ये समझिए अगस्त के आखिरी वीक होता है, और आखिरी वीक में से 30 दिन से एक दिन भी ज़्यादा चला गया तो आपका समझिएगा अगस्त नहीं जाके आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा। यानी कुल मिला के अब एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम का सितंबर हो गया है, क्योंकि टेंडर फाइनल करने में भी 8-10 दिन लगेंगे, आपका नोटिस देने में भी 20-25 दिन लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अब सही आ गया, सही समझ रहे हैं। तो हम वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? रेलवे के टेंडर वाले वेबसाइट पे सर्च कर लेंगे टेंडर को। तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे टेंडर हमारे पास आ जाएगा। पहले मुंबई से हुआ था, टेंडर फाइनलाइज भी हो गया था, जो 21/5 का टेंडर ओपन होना था, जिसमें एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी लैब्स भी हो गया, फाइनल भी हो गया। लेकिन इसकी डिटेल कहीं नहीं आई। उसके बाद से फिर एकदम से नया, मुंबई से हम सीधा उठ के चेन्नई पहुंच गए, चंडीगढ़ पहुंच गए, और फिर से इसी सेम बात होने लगी। लेकिन लोगों के सवाल में उठेगा, देखिए बहुत सारे एसीआर एग्ज़ाम RT1 RT2 वगैरह और लोग भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है। देखिए बाकी जैसे आप देखिएगा तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी में ये देखिए जनरल डिपार्टमेंट सर्विस का है, तो इससे हमें लेना देना नहीं है, ऑल एग्ज़ाम से लेना है। और दूसरे तरीके से मैं अभी वेरीफाई करा देता हूँ कि दोनों टेंडर एक ही थे। जो पहले कैंसिल हुआ था वो भी, यानी 14/5 को वाला कैंसिल हुआ था वो भी, और जो अभी टेंडर है वो भी, और एक टेंडर और पहले आई थी वो भी, सब टेंडर एक ही हैं। तो थोड़ा एक एक करके डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम पहले वाला टेंडर जो 21/5 को क्लोज हुआ था। डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है थोड़ा सा जब बात करते हैं तब। 21/5/2024 को जो टेंडर क्लोज होना था उसमें डिटेल था मुंबई का, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। वो कहानी आप देख लीजिएगा। ये आरआरबी मुंबई ईसीए एफआरपी 2024-25 सारा चीज़ वही मिलेगा। और ये चीज़ों को मैं फिर से खोलूँगा, जो आपको अभी नया वाला टेंडर आया है इसको भी ओपन करूँगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी बात वही लिखा हुआ है, खाली मुंबई के जगह पे चंडीगढ़ हो गया CDG, और 24-25 सेम है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि अभी क्या पहले 21/7 से, अब 21/5 से 2 महीने बाद आके 21/7 ओपन होने की बात हो रही है। तो 2 महीने तो गए कैंडिडेट का, तो बिल्कुल लगभग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रेलवे का इरादा है कि एग्ज़ाम का भी फाइनल करने का प्रोसेस है, उसमें उनकी सफलता नहीं मिली है, यानी ईसीए टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। कई लोग पहले भी बोला था, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, अखबार देख के हम बताते नहीं, पेपर कटिंग की बात करते नहीं हम, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन कैंडिडेट ने इनपुट दिए थे, ईसीए का टेंडर कई सारे चैनलों पे चल रहा है कि कैंसिल हो गया है, लेकिन मेरे पास था नहीं डाटा, तो मैं नई वीडियो बनाया था, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन अगर सीधी बात करेंगे अभी नया वाला टेंडर का, तो जिसमें बोला गया है कि CBT वगैरह लेने के लिए सबका वेरियस लेवल ऑफ CPC का सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ऑल का जितने भी हैं सबके लिए ये टेंडर है। और टेंडर का चंडीगढ़ करेगा इसको। एक साथ को ये पीलीभीत के लिए कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसका भी डिटेल आएगा, देखते हैं, बात करेंगे फिर 1-2 दिन में। साथ में इस टेंडर की बात करेंगे। इस टेंडर में आपका सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या अपलोड करना है, क्या करना है। लेकिन एक चीज़ और वेरीफाई आपसे कराना था कि ये नया टेंडर में देखिएगा
कितने कैंडिडेट के लिए टेंडर हो रहा है? तो 1,60,000 1,60,00,000 1,60,00,000 के लिए। तो इसके लिए पर एक एग्ज़ाम फी 210 रुपये रखा है। और बायोमेट्रिक वगैरह के लिए जो आगे है देखिए, बेस वर्क डिटेल फॉर रिक्विजिट GST वगैरह वगैरह या जो भी आगे का है उसके लिए है। ये नंबर ऑफ टेंडर का, दी टेंडर ऑफ दी GST वगैरह बेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन का, वो 52 रुपये करके ये अमाउंट जोड़ के सारा कैंडिडेट को 1,60,00,000 से मल्टीप्लाई करके एक डाटा निकाल दिया है, जो डिस्क्रिप्शन के रूप में दिया है कि अगर दूसरा होगा, दूसरा 51, 52, 43 रुपये ये जो देना है वो बायोमेट्रिक के लिए देना है और ये एग्ज़ाम के लिए देना है। इसी में रिजल्ट वगैरह सब कुछ पब्लिश करना है, उसके लिए अलग से पेमेंट नहीं मिलेगा, वो डिटेल भर करके दिया है। लेकिन ये चीज़ें अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहेंगे कि पिछली टेंडर मुंबई वाला से, तो मुंबई वाला देखिए जो 21/5 का टेंडर था, उसमें भी 21/5 में भी जो आपका ये वैल्यू होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट उतना ही होंगे और एग्ज़ाम वगैरह जो फ़ी है, बायोमेट्रिक का फ़ी, एग्ज़ाम का फीस वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कुल मिला के कह दें कि जो अभी टेंडर हो रहा है वो फिर से वही टेंडर हो रहा है और फिर से टेंडर वही हो रहा है। अब क्वायरी लोगों का था कि उस क्वायरी को क्या करेंगे, 1 मिनट, क्वायरी कुछ लगी होगी, उसकी क्वायरी का डिटेल जो लोगों का था, नो क्वायरी है यहाँ पे। तो कुल मिला के कह सकते हैं आपने सारा चीज़ देखा कि ओरिजिनलिटी है CBT 1 का। और अभी जो एग्ज़ाम का है वो मेरे तरफ से अगस्त 2024, और ये कम से कम है। मैंने जैसे कि बोला था कि जुलाई के लास्ट वीक, तो अब जुलाई के लास्ट वीक तो जाएगा नहीं, अगस्त के लास्ट वीक से पहले ना LP की होगी। टेक्नीशियन की तो अभी दूर की बात है, उसका तो बहुत अभी वैकेंसी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, जैसे कि लग रहा है माहौल बन रहा है होने का। और LP का बढ़ गया है तो RRB चेंज होगा, तो टेंडर भी चेंज होगा। अब सब कुछ बढ़ते जा रहा है। और कह दें कि विद्यार्थी के लिए परेशानी है। एग्ज़ाम कैलेंडर की बात जो हो रही थी, वो एग्ज़ाम कैलेंडर सही में फॉलो होगा या नहीं होगा, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। समय के साथ आप देखते जाइए कि जो दिया गया है वो होता है या नहीं होता है। तो कुल मिलाकर लग रहा है विद्यार्थी के लिए परेशानी होने वाला है, जो समय से चीज़ें नहीं हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद।